चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखें सवाल क्या है। सवाल कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये दिया है एक्स और इंटू 1 माइनस 2x। कैसे इसको लगाएंगे देखें। सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल लगाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इंटू 1 माइनस क्या दिया है 2x, और इसको ब्रैकेट में करो और यहाँ लगा दो dx। यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे dx। नीचे वाले का गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपान एक्स का गुणा 1 में, एक्स से करने में एक्स का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर, एक्स का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से आप देखें, यहाँ अंश और हर दोनों का पावर सेम आ गया। देखो हर में क्या पावर है हाईएस्ट 2, अंश में क्या पावर है हाईएस्ट 2। तो जब दोनों का पावर सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो अंश में हर से भाग देते हैं। तो देखो मैं भाग दे करके यहाँ दिखा रहा हूँ, अंश में हर से भाग देना है। तो अंश कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर और प्लस एक्स, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यानी माइनस 2x स्क्वायर को पहले लिखे, प्लस एक्स को बाद में लिखे। ऐसा कंडीशन कब लगाएंगे, ऐसा कंडीशन तब लगाएंगे जब हर और अंश का पावर बराबर हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अंश में हर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। कई बार भाग जाएगा, ध्यान से देखें। यहाँ जो है हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ कितने बार ले जाएंगे 1 बार। कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। क्यों, इसके हाईएस्ट पावर में इसके हाईएस्ट पावर से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाए, अच्छा यहाँ 2 भी है, तो यहाँ 2 भी है, तो कितना बार जाएगा 2 बार ले जाओ। 2 बार नहीं जाएगा। देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है माइनस 2x स्क्वायर, इसके हाईएस्ट पावर में इसके हाईएस्ट पावर से भाग देंगे, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बार जाएगा 1/2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब 1/2 का गुणा माइनस 2x स्क्वायर में करेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर में जब करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ प्लस लगा है, देखो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस यहाँ आएगा। 1/2 का गुणा एक्स में करें, या तो इसको भी इस तरह से बदल लो, जैसे यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 1, इस तरह से। तो अब जो है 1/2 का गुणा माइनस 2x स्क्वायर में करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे ये पूरा कट गया, माइनस से माइनस 1/2, 1/2 का गुणा माइनस 2x स्क्वायर में, तो 2 से 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो प्लस लगा है, प्लस लगाओ, 1/2 में जब x का भाग देंगे, देखो 1 यानी x में 1/2 से भाग दे रहे हैं, इसके अधिकतम घात में इससे भाग देंगे, तो यहाँ 1 में किससे भाग देंगे 1/2 से, 1/2 से, तो यहाँ बटा 1 लगाओ, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब भाग करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ जो है प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, ये जो है कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस बार ले जाएंगे, तो माइनस बार ले जाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस है ना। अच्छा लेकिन ये है यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कितना है माइनस बार ले जाओ, तो माइनस बार ले जाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से फिर से देखें, इसके जो है इसका अंश में हर से भाग देना है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस जब एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 1, इसके यानी अंश में हर से भाग देना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है प्लस एक्स, यहाँ 1 नहीं है यहाँ प्लस एक्स है,
अब इसके हाईएस्ट पावर में इसके हाईएस्ट पावर से भाग देंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना है माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इससे तो ये कटा, इससे ये कटा, तो इसका मतलब 1/2 बार जाएगा, तो 1/2 बार जब ले जाओगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2x² का गुणा 1/2 में, तो ये 2 से 2 ये कट गया और यहाँ आएगा -x²। ठीक, अब प्लस है प्लस लगा दो, 1/2 यानी 1/2 का गुणा x में, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x। अब क्या करेंगे, अब चिन्ह को बदल दो, तो जब चिन्ह को बदलेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, -x² से +x² कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1/2x, हाईएस्ट पावर को पहले लिख देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, अब भाग नहीं जाएगा, तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ऐसे चूंकि 1 - x² अपान x - 2x² बराबर, अब देखो ये भागफल आया है तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 और प्लस, ये शेषफल आया है तो इसको ऊपर लिखेंगे -1/2x, और प्लस क्या हो जाएगा 1, और बटे ये जो जिससे भाग दिए हैं इसको नीचे, तो -2x² और प्लस क्या हो जाएगा x। तो इस तरह से इसको जो है हम भाग दे करके इस रूप में लिख सकते हैं, यानी भागफल पहले लिखेंगे प्लस, और उसके बाद शेषफल को ऊपर, और जो है भाजक को नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, दोनों तरफ क्या ले लिया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया जाए। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लोगे तो क्या करें, यहाँ पावर 1 हो गया और यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर है a2, यानी एज कम है और ये क्या है ज्यादा। तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल जब लोगे तो इंटीग्रल देखें 1 - x² अपान x - 2x² और इंटू क्या होगा dx, यहाँ अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा 1/2 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx, और इंटीग्रल इसका हो जाएगा 1/2, देखें 1/2 x, और प्लस यहाँ क्या है 1 अपान, यहाँ है -2x² और प्लस कितना है x, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो इसी का तो इंटीग्रल ये करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अभी छोड़ दो, तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2 dx का 1/2 बाहर आ जाएगा, अब यहाँ 1 बचेगा तो 1 dx का क्या होगा x, और प्लस यहाँ होगा इंटीग्रल -1/2 x और प्लस 1 और बटे हो जाएगा -2x² प्लस x और इंटू क्या हो जाएगा dx। ये जो है इसके बराबर ये आ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं I1, या I1 मान लो, तो यहाँ लिख देना माना I1, यानी I1 इसको मान ले। अब इसका जो है हमें अलग से इंटीग्रल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा और इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, देखो I1 तो I1 इसी को माने हो, इसी को माने हो, तो I1 बराबर, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो I1 बराबर ये हो गया इंटीग्रल -1/2 x और प्लस कितना दिया है, प्लस दिया है 1, प्लस दिया है 1, और नीचे देखो इन दोनों में, देखो प्लस पहले लिखो माइनस बाद में, और x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो 1, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ देखो यहाँ ऐसे कोष्टक बनाओ और इंटू क्या लगा दो dx, इंटू क्या लगा दो dx। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो आंशिक भिन्न में तोड़ लो, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या माना, माना 1/2, देखें 1/2 x प्लस 1 और अपान क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट में 1 - 2x बराबर ये अपान x, यहाँ हो जाएगा a अपान x और प्लस, देखें a अपान x और प्लस यहाँ हो जाएगा b अपान 1 - 2x, b अपान 1 - 2x। अब क्या करेंगे, अब फिर इसको इसे उतारेंगे, तो -1/2 x और प्लस 1 और अपान हो जाएगा x, ब्रैकेट में 1 - 2x, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x, और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 1 - 2x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो a गुणे
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा 2x और प्लस यहाँ क्या होगा b इंटू इसका गुणा x में, तो b इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों का हर सेम है तो ये हर से हर कट जाएगा, तो जब हर से हर कटेगा तो क्या आएगा यहाँ बचा -1/2x और प्लस कितना हो गया 1 और यहाँ बचा a इंटू 1 माइनस 2x, देखिए 1 माइनस 2x और प्लस क्या हो गया bx, प्लस हो गया bx, ये प्लस क्या हो गया bx और इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेना, इसको समीकरण नंबर नहीं 1 ना मानो, इसको समीकरण 2 मान लो और यहाँ जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, ये आपका क्या कहलाएगा समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे a और b का मान निकालेंगे, तो ये और b का मान कैसे निकालेंगे, अगर x के जगह पे 0 रख दें, x बराबर क्या रखें 0, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ जब 0 रखोगे, देखो यहाँ जब 0 रखोगे तो -1/2 गुणे 0 प्लस 1 बराबर a गुणे 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 गुणे x के जगह पे 0 और प्लस b गुणे 0। अब ये आ जाएगा 1/2 गुणे 0 0 और प्लस क्या होगा 1 और a इंटू 1 माइनस 2 गुणे 0 0 और प्लस b गुणे 0 0। अब 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यहाँ आ जाएगा a, 1 में 0 घटाएंगे a करने में a आ जाएगा और 0, तो 1 बराबर क्या आ गया a, यानी a का मान जो निकला a निकल गया 1 निकल गया, a का मान कितना निकल गया 1। अब चूंकि हमें b का मान निकालना है, तो b का मान निकालना है तो हमें ये 0 करना पड़ेगा, तो ये 0 कब होगा जब x के जगह पे 1/2 रखेंगे, x के जगह पे यहाँ 1/2 रखो, तो लिखेंगे x बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे रखने पर, तो x बराबर 1/2 रखो इसी में, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x के जगह पे 1/2, x के जगह पे 1/2 और प्लस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा a गुणे 1 माइनस 2x, तो 2 गुणे x के जगह पे 1/2 और प्लस b, देखो प्लस b गुणे x के जगह पे 1/2। अब देखो आगे क्या बनेगा, 1 1 जा 1 माइनस 1 2 2 जा 4, तो -1/4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2 से 2 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा और प्लस b 1 जा b बाई 2, b 1 जा b बाई 2, यहाँ देखो 4 1 जा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, तो 3/4 और बराबर a इंटू 1 में से 1 निकालेंगे 0 और प्लस यहाँ हो जाएगा b/2, यहाँ हो गया 3/4 बराबर a गुणे 0 0 और प्लस b बाई क्या हो गया 2, यहाँ हो गया 3/4 बराबर 0 में b/2 जोड़ेंगे तो b/2, यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 का गुणा b में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2b और बराबर आएगा 3, तो b का मान कितना निकलेगा 3/2। तो इस तरह से a का मान निकल गया 1 और b का मान कितना निकल गया 3/2, a का मान 1 और b का मान कितना निकल गया 3/2। अब थोड़ा आगे देखते हैं, तो आगे देखें क्या बनेगा, ये का मान निकल गया कितना, ये का मान 1 और b का मान कितना है, b का मान है 3/2, b का मान कितना है, तो b का मान है 3/2। चलिए अब क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से a व ऐसे a व b का मान, ये व b का मान समीकरण, देखें समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर बाबू, 2 में रखने पर, तो ये व b का मान 2 में रखो, तो 2 कौन है, यही है, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 x प्लस 1, -1/2 x प्लस 1 अपान क्या है x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x बराबर a, तो a का मान कितना है, a का मान आया है 1, तो 1/x यहाँ हो जाएगा 1/x और प्लस b, तो b का मान आया है 3/2 और अपान कितना है 1 माइनस 2x, 1 माइनस क्या दिया है 2x। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल ये बनेगा -1/2x प्लस 1 और अपान x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x और इंटू क्या होगा dx, और यहाँ होगा इंटीग्रल 1/x dx और प्लस इंटीग्रल यहाँ होगा 3/2 dx और अपान ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस 2x। अब देखो इसी का इंटीग्रल करना है तो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ 1/x का फार्मूला क्या होता है log x प्लस
3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 अचर है बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर यहाँ बनेगा log x प्लस 3/2 इंटू, अब ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का फार्मूला होता है log x, तो log 1 माइनस 2x, लेकिन ध्यान रहे x के साथ में -2 का गुणा है, तो ये बटे में क्या हो जाएगा -2, ये बटे में क्या हो जाएगा बटे में -2 और प्लस कैपिटल सी कांस्टेंट है, कैपिटल सी क्या हो जाएगा तो कैपिटल सी हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, कैपिटल सी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये किसके बराबर आ रहा है तो ये I1 के बराबर आ रहा है, ये किसका मान है ये I1 का मान है। तो अब देखते हैं आगे क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा, देखें ये I1 का मान आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे I1 बराबर, देखो I1 बराबर ये आ गया log x, देखें ये आ गया log x और प्लस क्या प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखो ये 2 दूना 4 यानी 3/4 और लाभ हो जाएगा 1 माइनस कितना 2x, 1 माइनस 2x और प्लस कांस्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। I1 बराबर हो जाएगा, देखें I1 बराबर आ गया, I1 बराबर ये इतना आ गया यानी log x, देखें log x -3/4 और इंटू log 1 माइनस 2x और प्लस क्या है कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे, अब इस I1 का मान उठा करके समीकरण 1 में रखो, यहाँ समीकरण 1 में, तो नीचे लिखेंगे I1 का मान ऐसे, I1 का मान कहाँ पर बाबू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 यही है, तो क्या है 1/2 x, देखो 1/2 x और प्लस, देखो प्लस I1 का मान इतना आया है तो यहाँ जोड़ दो, तो log x -3/4 और log 1 माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। अब देखते हैं कि इसका जो फाइनली आंसर आया है वो आया है 1/2 प्लस log x -3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 1/2 x प्लस log x -3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लिए कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर ये दिया है, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर दिया है 7, सवाल नंबर ये क्या दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 में क्या है x अपान, देखो x अपान यहाँ दिया है x² प्लस 1 और ब्रैकेट में दिया है x माइनस 1 दिया है ना, x माइनस 1 दिया है। क्या करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल पहले लगा दो, तो बराबर इंटीग्रल x dx अपान यहाँ दिया है x माइनस 1 को पहले लिख दो, गुणा में है चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको लिखो, ब्रैकेट में x² प्लस 1। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब जो है इसको हमें एक चेक करना है कि क्या हर का पावर अंश के पावर से ज्यादा है, तो हर के पावर में क्या है 2 और 1 3, अंश का पावर कितना है 1, तो नीचे का पावर ऊपर के पावर से क्या है ज्यादा है, तो नीचे का पावर अगर ऊपर के पावर से ज्यादा होता है तो ऐसे परमेय व्यंजक को हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना इसको आंशिक भिन्न में तोड़ो x अपान, देखिए x अपान x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1 बराबर, देखो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे, ये चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल है यानी रैखिक बहुपद है, तो ये बटा लिख देंगे x माइनस 1। इतना ध्यान रखना कि अंश का पावर हर के पावर से कम होना चाहिए, कैसे समझ लो, अंश का पावर हर के पावर से कम होना चाहिए, तो यहाँ 0 पावर यहाँ 1 पावर। अब देखो
यहाँ नीचे पावर 2 है तो ऊपर पावर 1 बनाना है, तो ए बटे एक्स माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है एक्स पे पावर 1 आ गया और नीचे पावर उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 1, यहाँ आएगा बी एक्स प्लस सी और अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 मान करके क्या करेंगे, किसी भी तरह से ए बी और सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान इसमें रखेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा उतार देंगे एक्स अपान एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर इन दोनों का एलसीएम लो। तो मैं क्या बताया हूँ, जब हर अलग अलग होता है तो एलसीएम गुणे के रूप में, तो एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 और यहाँ प्लस, देखो प्लस कोष्टक में यहाँ कर दो, क्या लिखा है बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 में कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें। आगे देखें क्या होगा, इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही है, कट जाएगा, यहाँ आएगा x बराबर ए गुणे, उतार लो, ए गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और यहाँ ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, ए ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1। अब जो भी ए बी सी का मान अगर निकालोगे तो यहीं से ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, पहले हम लोग ए का मान निकाले, ए का मान कब निकलेगा, ए का मान जब निकलेगा या तो एक काम करें सबका गुणा कर लो, क्यों? क्योंकि मान रखने से केवल ए का ही मान निकलेगा, यहाँ से बी और सी का मान निकालने में दिक्कत होगा, बी और सी का मान निकालने में क्या होगा, सी का भी मान निकल जाएगा, लेकिन चूंकि ए बी सी तीनों का मान निकालना है तो गुणा कर दो। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो एक्स बराबर